नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं सनातन धर्म का सबसे बड़ा और सबसे पुराना सवाल। कौन है सबसे शक्तिशाली देवता? एक तरफ हैं पालनहार भगवान विष्णु, पूरी दुनिया को बचाने वाले, और दूसरी तरफ हैं महादेव शिव, प्रलय और विनाश के देवता। भगवान विष्णु के हाथ में है सुदर्शन चक्र। यह एक ऐसा हथियार है जो कभी चूकता नहीं, जो धर्म की रक्षा के लिए हर बुराई को पलक झपकते ही काट देता है। वहीं महादेव शिव के पास है त्रिशूल। यह त्रिशूल सिर्फ हथियार नहीं, यह शिव का अधिकार है तीनों लोकों पर, भूतकाल, वर्तमान और भविष्य पर भी। भगवान विष्णु की माया से यह पूरा ब्रह्मांड चलता है, लेकिन भगवान शिव की तीसरी आंख जब खुलती है तो पूरी व्यवस्था एक झटके में खत्म हो जाती है। वह केवल बचाते नहीं हैं, वे बदलते हैं। तो फिर कौन आगे है? क्या रक्षक की ताकत संहारक से बड़ी है? क्या आपको लगता है कि दोनों में से कोई एक सच में ज्यादा ताकतवर है, या फिर इनकी शक्ति का राज इनके साथ मिलकर काम करने में छिपा है? इस सवाल का सही, पूरा और सबसे सटीक जवाब जानने के लिए आपको यह पूरा वीडियो देखना होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें। आगे भी ऐसी जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम उस गहराई में उतरेंगे जहां से सारे रहस्य शुरू होते हैं। हमारे शास्त्रों में कई ऐसी घटनाएं मिलती हैं जहां भगवान शिव ने कई बार भगवान विष्णु को पराजित किया है। हिंदू धर्म का यह वो सबसे बड़ा रहस्य है जिस पर आज तक कोई खुलकर बात नहीं करता। आज हम पुराणों के पन्ने पलटेंगे और जानेंगे शिव ने नारायण को कितनी बार और कैसे हराया। सबसे पहली और सबसे प्रसिद्ध कथा है अंधकासुर के वध की। जब अंधकासुर ने आतंक मचाया तो उसे रोकने के लिए स्वयं नारायण भी मैदान में उतरे, लेकिन अंधकासुर को शिव से विशेष वरदान प्राप्त था। जब नारायण भी विफल होने लगे तब भगवान शिव को वीरभद्र रूप लेना पड़ा। शिव ने नारायण के सामने विकराल रूप लिया और अंततः अंधकासुर का वध किया। शास्त्रों में कहा गया है कि इस युद्ध में शिव के रौद्र रूप के सामने नारायण को भी अपने अस्त्र उठाने पड़े और शिव की शक्ति को स्वीकार करना पड़ा। दूसरी कथा है दक्ष यज्ञ के विध्वंस की। जब सती ने आत्मदाह किया तो शिव का क्रोध 7वें आसमान पर था। उन्होंने वीरभद्र को भेजा। जब वीरभद्र ने तांडव मचाया तो विष्णु स्वयं सुदर्शन चक्र लेकर वीरभद्र को रोकने आए। पुराणों में वर्णन है कि वीरभद्र और विष्णु के बीच भयंकर युद्ध हुआ। शिव के आदेश पर वीरभद्र ने भगवान विष्णु को भी पराजित कर दिया और उनके सुदर्शन चक्र को रोक लिया। नारायण ने तब शिव के आगे सिर झुकाया और तभी वीरभद्र शांत हुए। यह शिव के गढ़ की शक्ति थी जिसका स्रोत स्वयं शिव हैं। तीसरी कथा मिलती है सरव उपनिषद कल का पुराण। समय था सतयुग का, आकाश में आतंक छाया हुआ था, क्योंकि सिंह की गर्जना से त्रिलोक थर थर कांप रहा था। यह आवाज किसी साधारण सिंह की नहीं थी, यह स्वर था नरसिंह भगवान का, जो हिरण्यकश्यप का वध करने के बाद क्रोध में उनका रूप अत्यंत भयानक हो गया था। उनकी नखों से रक्त बह रहा था, कंपन से पर्वत हिल रहे थे। देवता विनती करने गए, प्रभु शांत हो जाइए, अधर्म का अंत हो चुका है। लेकिन भगवान नरसिंह का प्रताप ऐसा था कि कोई पास तक न जा सके, क्योंकि यह एक ईश्वरीय क्रोध था। तब देवताओं ने निर्णय लिया, अब एक ही शक्ति है जो भयंकर से भयंकर रूप को शांत कर सकती है, वो है भगवान शिव। देवता उनके पास गए। तब भगवान शिव बोले, यदि मेरे नारायण संतुलन में नहीं रहेंगे तो सृष्टि नष्ट हो जाएगी। भगवान शिव ने अपनी तीसरी आंख खोली और गरजते हुए सरभ रूप धारण किया। आधा सिंह आधा पक्षी, 8 भुजाएं, यह देख 10 दिशाएं कांप उठी।
यह रूप इतना भयंकर था कि स्वयं मृत्यु भी भयभीत हो जाए। भगवान नरसिंह ने दहाड़ लगाई, धरती हिल गई। तब सरव ने आकाश तक कांपने वाली गर्जना की। दोनों दिव्य शक्तियां आमने सामने। नरसिंह ने अपने नखों से प्रहार किया, पर सरव अड़िग रहे। सरव ने अपनी चोंच के सामने मुख से नरसिंह को जकड़ लिया। नरसिंह चिल्लाए, पर सरव ने उन्हें आकाश में उठाकर ब्रह्मांड के पार ले गए। युद्ध इतना भयानक था कि देवताओं ने आंखें बंद कर लीं। अंततः नरसिंह ने जान लिया, यह कोई शत्रु नहीं, मेरे ही आराध्य, मेरे शिव हैं। हे शिव, मैं आपकी शक्ति को प्रणाम करता हूँ। उनका क्रोध शांत हुआ और उनके तेज से एक छोटा रूप प्रकट हुआ, एक पक्षी, गंध भैरुड्ड का, और वे भगवान शिव के समक्ष नतमस्तक हुए। चौथा प्रसंग है द्वापर युग का। समय था बाणासुर का। बाणासुर भगवान शिव का परम भक्त था। उसे 1000 हाथों का वरदान शिव के द्वारा मिला था। उसी असीम शक्ति के कारण वह अत्यंत घमंडी हो गया। बाणासुर की पुत्री थी उषा, जिसे भगवान श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध से प्रेम हो गया था। एक दिन अनिरुद्ध चुपके से उषा के महल पहुंच गए। जब बाणासुर को ये पता चला तो उसने अनिरुद्ध को कैद कर लिया और युद्ध की घोषणा कर दी। जब श्री कृष्ण को इसका पता चला तो द्वारका से सेना लेकर बाणासुर से युद्ध करने पहुंचे। युद्ध इतना भयानक हुआ कि देवता भी देखने लगे। बाणासुर ने युद्ध में पराजय होते देख भगवान शिव को पुकारा, हे भोलेनाथ, यदि कभी मेरी भक्ति से प्रसन्न हुए हों तो आज मेरी रक्षा करो। भगवान शिव प्रकट हुए। त्रिशूल चमक रहा था, जटाओं में गंगा प्रवाहित और नेत्रों में प्रलय की ज्वाला। उन्होंने श्री कृष्ण को रोक दिया और कहा, कृष्ण, यह मेरा भक्त है, इसे कोई हानि नहीं पहुंचेगी। श्री कृष्ण ने नम्रता से कहा, भोलेनाथ, मैं भक्त से शत्रुता नहीं रखता, लेकिन धर्म और न्याय मेरा कर्तव्य है। अनिरुद्ध निर्दोष है और मैं उसे लेकर जाऊंगा। एक ओर भगवान शिव और दूसरी ओर सुदर्शन चक्र से सज्जित श्री कृष्ण, दोनों देवताओं के बीच युद्ध आरंभ हुआ। श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र चलाया तो भगवान शिव ने पिनाक धनुष से उसे रोक दिया। फिर भगवान शिव ने प्रचंड रूप धारण कर पाशुपात शास्त्र छोड़ा, इतना शक्तिशाली कि अस्त्र ब्रह्मांड को मिटा सकता था। भगवान कृष्ण ने सामना करने के लिए नारायण अस्त्र छोड़ा। दोनों अस्त्र भिड़े और आकाश अग्नि विस्फोट से भर गया। देवताओं ने प्रार्थना की, हे प्रभु, यह सृष्टि नष्ट हो जाएगी। और उसी पल भगवान शिव ने महामाया का आह्वान किया और नारायण की शक्ति पर विजय प्राप्त कर ली। शिव का अस्त्र नारायण अस्त्र को दबा गया। कृष्ण का रथ चूर हो गया और भगवान कृष्ण भूमि पर स्थिर हो गए। उस क्षण भगवान शिव विजयी हुए। सभी दिशा में घोष हुआ, भगवान शिव की जय। भगवान कृष्ण मुस्कुराए और बोले, महादेव, यह विजय आपकी ही होनी चाहिए थी, क्योंकि भक्त की रक्षा करने वाला ही सच्चा देव है। तब भगवान शिव ने कहा, हे कृष्ण, हमारा युद्ध कोई अहंकारी नहीं था। यह तो सनातन धर्म था, जो दिखाता है कि शिव और नारायण दो नहीं, एक ही हैं। फिर महादेव ने बाणासुर का अहंकार भंग किया। उसके 996 हाथ काट दिए और केवल 4 हाथ रहने दिए। न्याय स्थापित हुआ, अनिरुद्ध मुक्त हुए और दोनों देव एक दूसरे के गले मिले। तो श्रोताओं, शिव और नारायण में कोई छोटा या बड़ा नहीं है। ये सभी लीलाएं तत्व ज्ञान को स्थापित करती हैं। शिव लय हैं तो नारायण पालन। ये युद्ध और हार जीत केवल सृष्टि और भक्तों की रक्षा के लिए रचे गए हैं। सच्चा भक्त वही है जो दोनों को एक मानता है। दोस्तों, देवताओं में कभी द्वेष नहीं होता। कभी कभी युद्ध भी धर्म की स्थापना के लिए होता है। शिव और नारायण प्रतिद्वंदी नहीं, दो रूप एक ही शक्ति हैं।
तो यह था वह दिव्य प्रसंग जहां विजय किसी एक की नहीं, सनातन धर्म की थी। इसी के साथ वीडियो का करते हैं समापन। जय सनातन, जय श्री राम।